एक दिल्ली का वासी होने की हैसियत से और एक वकील होने की हैसियत से आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों का जो कर्ज है भारत की जनता पे, कुदरत से भी लड़के, आप प्रकृति से लड़के हम लोगों का पेट पालते हो। बारिश में, बारिश कई बार नहीं होती या जब बारिश ज्यादा हो जाती है तब भी उससे भी लड़के हम लोगों का पेट पालते हो। तो हमको एहसानमंद है आपके, और मैं बाबा राज सिंह जी की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्हें मुझे आज यहाँ लाने का जिम्मेदारी ली। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप तो मैं कानूनी और संवैधानिक बात भी बताने आया हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो आप कर रहे हो वो भारत देश को बचाने का काम कर रहे हो। जो आप कर रहे हो वो भारत का संविधान बचाने की काम कर रहे हो। जो आप कर रहे हो वो चाइना और देश के दूसरे दुश्मन देश जो है ना, जो भारत की जमीन पे नजरें गाड़े बैठे हैं, वो बचाने आए हो। और आप वो काम कर रहे हो कि कल जो हमें 10 गुना नहीं 100 गुना महंगा अनाज खरीदवाने की साजिश जो आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हो, उससे बचाने के लिए आप जो गोलियां खा रहे हो, आप जो लाठियां खा रहे हो, आप जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, जो खा रहे हो, वो सब अत्याचार जो सह रहे हो, उसका धन्यवाद करने में आया हूं दिल्ली से चल के आपको। इस देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, इस देश के हर एक नागरिक को उसने देश का मालिक बनाया। उस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री, देश के और आपके पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ के हाईकोर्ट के जज, सारे आपके नौकर हैं, देश की जनता के नौकर हैं। मैं ये आपको साफ साफ बताने आया। आपके कहने पे सब काम कर सकते हैं। अगर किसी बात से आप मना कर दो तो किसी की कोई औकात, हैसियत नहीं है कि देश की जनता और खास तौर पे देश की जनता में भी सबसे महत्वपूर्ण किसानों की बात टालकर कोई भी काम कर दे तो संविधान के विरुद्ध होता है, देश के सिस्टम के विरुद्ध होता है, देश के कानून के विरुद्ध होता है। तो ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखो। जो आप बोल रहे हो वही कानून है, ये भारत का संविधान कहता है। जो आप बोल रहे हो वही सही है। और आप लोगों ने इतनी बड़ी जो आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने जो एक आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है, मुझे खुशी है। मैंने आपके सारे पॉइंट स्टडी किए हैं। एक एक पॉइंट ऐसा है जो भारत देश को बचाएगा, एक एक पॉइंट ऐसा है जो देश के हर एक नागरिक को बचाएगा, मां सिवाय उन चोरों के, अडानी अंबानी और उन जैसे 20 लोगों को जो देश के सारी संपदा छीन कर अपने पास रखे हुए। ये कर्जा माफी की बात करते हैं। मोदी जी का चाय बेच के जो पैसे इकट्ठे किए थे उसमें से कर्जा माफी करने के लिए बात करो। आप ही लोगों का तो पैसा है भाई, देश की जनता का पैसा है ना। वो कह रहे किसानों के पैसे माफ करो, अडानी अंबानी के नहीं। जो उन्होंने पैसे चुराए हैं आपके साथ साजिश करके, वो वापस लेके किसानों के कर्जे माफ कर दो। आपकी हैसियत और औकात क्या है? मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, मैं अपने कोई इमोशनल भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक कानूनी बात बता रहा हूँ। उनसे लो और आपको तो पैसे की कमी बता रहे हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। वो तो नौकर हैं आपके। ये कानूनी बात है, इसको आप समझें। और आपने ट्राइबल्स की आवाज उठाई, आपने हर एक देश के नागरिक की आवाज उठाई, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपको सलाम करता हूं कि आपने इतनी विद्वता से, इतनी इंटेलिजेंस से, इतनी होशियारी से अपने सारे पॉइंट रखे कि पूरा देश आज आपके साथ है। और ये जो आपके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, ये आतंकवाद का अपराध आप लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, मैं ये भी बता रहा हूं। और मैं ये आतंकवाद के केसों में माहिर माना जाता हूं, इंडिया का सबसे अच्छे वकीलों में से एक माना जाता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हरियाणा सरकार नहीं, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री की पद पे बैठे हुए खट्टर साहब
ने ये जो आपके ऊपर गोलियां चलवाई, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और अमित शाह साहब जो वहां बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने ये आतंकवादी अपराध किया है, आतंकवादी घटना की है आप लोगों के साथ। उसकी दो वजह है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहली चीज, संविधान और कानून के बाहर जाके कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी जज, कोई भी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर कोई भी काम करता है तो वो अपराध होता है। आपके ऊपर गोलियां चलाना, आप पीसफुल जा रहे हो, हरियाणा में तो आपका कोई रुकने का कोई मकसद भी नहीं है, आपने प्रपोज भी नहीं किया, दिल्ली जा रहे हो। ये हरियाणा सरकार बीच में कौन है? पंजाब में से इतनी दूरी तय करके आप लोग आए हो पीसफुल तरीके से, तो ये तो पूरी दुनिया को बात पता लगे कि आप पीसफुल नागरिक हो, आप कोई अपराध करने की क्षमता ही नहीं रखते। मैं तो ये बात कर रहा हूं, आपके पास अपराध करने की कोई क्षमता ही नहीं। पहली बात, ना आपने इतने लंबे रास्ते तक आज तक कोई भी अपराध नहीं किया, आपने ना आपने किया कोई अपराध। ये दोनों चीजें तथ्य हैं कानूनी रूप से। तो ऐसे लोगों को अगर कोई रोकता है तो वो अपराध करता। आर्टिकल 19 है भारत का संविधान में, जो आप लोगों को इसकी हक नहीं देता, आपकी जिम्मेदारी लगाता है कि आप देश की रक्षा में सच बोलो और देश की जनता की लड़ाई लड़ो। मैं आपकी इस लड़ाई को आपकी लड़ाई मान ही नहीं रहा हूं। आप देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी भारत के संविधान में लड़ाई है। आपकी 51A जो आर्टिकल है संविधान में, उसकी जिम्मेदारी पूरी करने निकले हो। जो आपको रोकते हैं वो अपराध करते हैं, और ये आतंकवादी अपराध क्यों है मैं ये बताता हूँ। पहले चीज है, अब ये एक्सपायर्ड और ये अनऑथोराइज, ये जो ये साउंड जो चला रहे हैं ना, ये अनऑथोराइज है। ये इस्तेमाल नहीं करने की कोई कानूनी प्रावधान देश की अदालत ने या देश के पार्लियामेंट ने बनाया ही नहीं। ये एक्सपायर्ड जो बम चलाए गए आपके ऊपर, आंसू गैस के गोले, और ये दोनों चीजें गैर कानूनी है, क्योंकि ये चोरी के बम होंगे। ये आप समझ लीजिए बात। पुलिस कोई अगर लीगल काम कर रही है तो वो आर्मरी में से जो उनका मालखाना होता है ना, वहां से लेके आते हैं एक एक बुलेट का, एक एक आंसू गैस के गोले का हिसाब होता है। ये एक्सपायर्ड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं, वहां पे इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हिसाब किताब नहीं होगा तो ये कानूनी काम नहीं है, ये अपराध है। और क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये आतंकवादी घटना ये खट्टर सरकार ने कराई है, खट्टर जी ने आपके खिलाफ कराई है, अमित शाह जी ने आपके खिलाफ कराई है। ये दूसरी बात आप समझते हैं। तीसरी बात, ये आतंकवादी घटना क्यों है? क्योंकि हरियाणा पुलिस का अधिकार बॉर्डर के उस पार, जो भी कार्रवाई बॉर्डर के उस पार हुई है वो भी अपराध है, आतंकवादी घटना। अब इसका निवारण क्या? पंजाब की सरकार को ये एफआईआर खट्टर साहब के खिलाफ, उनके डीजीपी के खिलाफ और पुलिस के उच्च अधिकारियों के खिलाफ करनी चाहिए थी, क्योंकि ये अपराध पंजाब की धरती पे हुआ, नहीं की। तो पहला काम आपको ये करना चाहिए, मजबूत हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, जो आपकी लीगल टीम है, अगर आप चाहें तो उसमें हम भी मदद कर सकते हैं आपकी, हम आए भी इसलिए दूर से चलते। तो आप एक एफआईआर दर्ज कराओ, ये सभी चीजें लिख के, और वो यूएपीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इन सभी अधिकारियों के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ, अमित शाह साहब के खिलाफ, यहाँ के डीजीपी हरियाणा के खिलाफ, और वहां के मंत्री जो होम मिनिस्टर है उनके खिलाफ, और पुलिस के उच्च अधिकारी जिन्होंने ये ऑर्डर दिया, इनके खिलाफ आतंकवाद की यूएपीए की धाराओं में आपको एफआईआर करना। दूसरा काम, अगर वो नहीं करते तो आपको अदालत का सहारा लेना चाहिए, और ये अदालत आपकी, मुझे पूरा भरोसा है पंजाब की अदालतें ये एफआईआर हरियाणा के मुख्यमंत्री और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पंजाब में होगी ही होगी, एक कानून में से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तीसरी बात, अब ये मैं हरियाणा की पुलिस को बता रहा हूं, उनके उच्च अधिकारियों को नहीं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के माध्यम से या लालच के माध्यम से अपने जूनियर अधिकारियों ये गैर कानूनी अपराध करने के आदेश दे रहे हैं। मैं हरियाणा पुलिस के अगर वो लोग जो कांस्टेबल है
जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको मैं कानूनी सलाह भी दे रहा हूं और कानूनी वार्निंग भी दे रहा हूं। ध्यान से सुन ले, प्रेस के माध्यम से भी दे रहा हूं। ये आपके अधिकारी अगर आपको गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं तो भारत का संविधान ये कहता है आप अपने उच्च अधिकारी का कोई भी गैर कानूनी ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं हो। अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। एक आम अपराधी की तरह छोटे छोटे कांस्टेबल जो है उनके ऊपर जो ये काम करेंगे, अपने दोस्त वकीलों से ये बात पूछ लेना और उन्हें बता देना कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये हरियाणा पुलिस के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर सुपीरियर उच्च अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को कोई गैर कानूनी काम करने का आदेश देते तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मानेगा तो वो अपराध करेगा, उसको कानून सजा देगा। ये भी बात मैं बताने आया हूं उन लोगों को कि ध्यान रखें, और हम लोग इस काम को करने वाले हैं तो बहुत ही समझदारी से अपने वकीलों से बात करके तब कोई कार्रवाई करें। मैं ये कानूनी सलाह और कानूनी जो हमारी जिम्मेदारी है आपके प्रति निभाने यहाँ पे आया हूँ, और ये बताने आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के, उन लोगों ने, उनमें से प्रेसिडेंट है हमारे, ये हिमाकत गलती की थी कि आप लोगों के खिलाफ एक चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 1 घंटा नहीं लगाया, सैकड़ों वकीलों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हम आपको इस पद से हटा देंगे, और उसके लिए हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं उन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जुर्रत और मजाल की हमारे देश के अन्नदाता किसानों के खिलाफ एक चिट्ठी लिखने की। और ऐसी सजा हम हर एक व्यक्ति को दिलवाएंगे जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है। तो यही बातें करने हम आपसे आए थे। हम लोगों का दिल आपके साथ है। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। आप लोग अगर हमें आदेश करोगे, अगर आपको रोका भी जाता, मुझे लगता नहीं कि आपको ज्यादा देर रोक पाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी संख्या और आप एकदम पीसफुल तरीके से चल रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, पीसफुल तरीके से जो आप चल रहे हो, सबसे बड़ा हथियार आपका शांतिपूर्ण ढंग से मार्च है। तो ये आपको रोक नहीं पाएंगे दिल्ली आने पर। अगर किसी वजह से इन्होंने रोकने की कोशिश की तो हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन, किसानों की आवाज उतनी ताकत से बुलंद करने की कोशिश करेंगे जितनी आप हमसे उम्मीद करते हो। ये भी मैं वादा करता हूं। बस यही चंद निवेदन मैं आपसे करने आया था। हम आपके साथ हैं, वकीलों की जिम्मेदारी है ये। हम भी आपका उगाया हुई हम खाते हैं। पूरे देश का वकील आपके साथ है, पूरे देश का एक एक नागरिक आपके साथ है, मां सिवाय उन चोरों और गद्दारों के जो अमित शाह और मोदी जी के दलाल हैं, अडानी, अंबानी और उनके गुजरात के कुछ मुट्ठीभर बिजनेसमैन। तो एक बात मैं धन्यवाद करता हूं साथी का, एक बात आप और समझ लो, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन का, ये आपके उन नौकरों के लिए लगता है जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सारी ताकतें छीन ली जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज की, कैंडिडेट्स की, ठीक है, कि वो कोई बेईमानी लूट जो अब तक करते आए हैं वो नहीं करेंगे, कोई भी। और ये बंदिश कोई भी न्यायपूर्ण आवाज उठाने के लिए आंदोलन करना, आप देश की रक्षा करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति कोई छोटा आंदोलन भी कर रहा है, आप तो देश की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हो। कोई छोटा आंदोलन भी हो रहा है तो उसमें चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल नहीं लगता, 0% भी नहीं लगता है। ये भी बात आप ध्यान से सुन ले। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि अब कोई आप
बेईमानी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम साफ रख लो। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, देश के किसी भी नागरिक के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर भी कोई बंदिश नहीं है कि कोई वो ऑर्डर पास कर सके। अगर सरकार ये भी बहाना लेती है ना कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप धोखा मत खाना। वैसे आप लोग तो समझदार हो, बड़े दिल के हो, आपने मोदी जी को माफ कर दिया। धोखा पहले भी नहीं खाया था, मुझे पता है आपने धोखा नहीं खाया था। आपने झूठे को झूठे के घर पहुंचाने का काम किया, क्योंकि मोदी जी की एक ही गारंटी है, वो कभी सच नहीं बोल सकते। एक ही गारंटी है उनकी। वो व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने बड़े देश के इतने बड़े पद पर भी बैठकर क्या कह रहे हैं, बेशर्मी के एक एग्जाम्पल में देना बहुत जरूरी समझता है। क्या गारंटी दे रहे हैं वो? अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मैं गरीब बना के रखूंगा, ये गारंटी दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह के बेशर्म आदमी है वो, यही गारंटी दे रहे हैं ना, यही गारंटी दे रहे हैं। 5 साल तक 5 किलो अनाज गरीबों को दूंगा मैं, मतलब 5 साल तक देश की जनता के 80 करोड़ लोगों को, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को गरीब बना के रखने की गारंटी दे रहे हैं। और बेशर्मी के साथ रोज उसका एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए तक। इस कदर बेशर्म व्यक्ति है। तो आप लोगों ने चोर को चोर के घर पहुंचाने का काम किया। आपकी मांग मानना हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर आप की मांग नहीं मानता कोई, तो वो अपराध है। कोई बहाना, कोई कानूनी अड़चन आपके आंदोलन में नहीं है। ये आंदोलन देश को बचाएगा। आप किसी भी हालत में इस आंदोलन को खत्म मत होने देना। किसी भी हालत में हम इस आंदोलन के साथ हैं। कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और कोई कानूनी अड़चन कोई बताता है आपको, तो हम लोगों से आपके जो वो है हमसे बताएंगे, हम उसके ऊपर डिटेल आपको एक लीगल ओपिनियन भी बना के दे देंगे। पूरा हम आपको कानूनी ओपिनियन सलाह बना के दे देंगे, और वो हम आपके लोगों को दे देंगे जो आपको पढ़ के भी सुना देंगे। लेकिन कोई भी बंदिश है ही नहीं। जो बोलता है वो झूठा है, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। कोई बंदिश नहीं है। आप संघर्ष करो। पॉलिटिकल पार्टीज को भी संघर्ष करना चाहिए आपके साथ आके, सभी, उनके ऊपर भी कोई बंदिश नहीं है। आपका आंदोलन में सरकार कोई चोरी नहीं कर सकती। सरकार आपका एमएसपी और 10 की 10 मांगे, अगर चुनाव की घोषणा भी हो जाती है तब भी अनाउंस कर सकते हैं, उसको रोक नहीं है कोई। अगली सरकार जो आएगी, अगर आप इस सरकार को उखाड़ फेंकोगे तो वो आपसे डरेगी। एक बात ध्यान रखना, कुछ ही महीने बाकी हैं, वो आपसे डरेगी नहीं, कांपेगी। और फिर वो काम करेगी जो संविधान के हिसाब से होगा। वो काम करेगी जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप हर वो काम कह रहे हो जो संविधान कह रहे हो। और जो सरकारें वो काम नहीं करती, वो बेईमान है, चोर है। वो लोग चोर है जो उनकी मांगों को आपको नजरअंदाज कर रहे हैं और आज तक नजरअंदाज करते रहे। वो चोर है। और ये भी बात उसमें समय लग जाएगा साबित करने में, लेकिन मैं अभी आपको बता सकता हूं कि कैसे वो चोर है, कैसे आपका पैसा चुराते हैं अदानी अंबानी के लिए, कैसे लाखों करोड़ उधार दिया है आईएमएफ से और दूसरे इंटरनेशनल संस्थानों से आपके नाम पे। ये बताओ आपको बात, 150 लाख करोड़ रुपए बाहर से लेके आए आपके नाम पे, और किया किसे? अडानी अंबानी को। वो आपका पैसा, उससे कौन सा आपका कर्ज माफ नहीं हो सकता? मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो। मैं उस बात को पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। मैंने पूरी स्टडी करके उसका समर्थन कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा हूं। मैंने कई रातें बैठ के उस पर गहन अध्ययन किया, उसके बाद मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। उसमें एक लेश मात्र भी बात ऐसी नहीं है जो सच ना हो, जो हक ना हो, जो संवैधानिक ना हो, जो कानूनी ना हो। बस मुझे आपसे यही कहना था, हम आपके ऋणी हैं। एक आवाज पर देना। वकील एक नहीं, सैकड़ों हजारों वकील आपके सामने ढाल बन के खड़े होंगे, और एक एक व्यक्ति सुन ले तुम्हारा, ये हरियाणा की पुलिस। आप नौकर हो, नौकर की तरह काम करना। मालिकों के साथ ये जुर्म किए, ये अपराध किए, तो आप इतने लंबे समय तक जेलों में रखे जाओगे, शायद आपके बच्चे भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। हिम्मत मत कर लेना दोबारा। जय भीम, जय संविधान।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम।